हम लोग पहुंच चुके हैं गांव में। और ये गांव का फर्स्ट व्यू जहां से हमने गांव में एंट्री करी और घूमना स्टार्ट किया। मेरे गांव में पर्दा बहुत होता है, तो हम लोग पर्दा करके ही रहते हैं। वैसे हम कभी गांव में निकलते नहीं हैं, किसी के यहाँ जाते नहीं हैं, लेकिन जब भी अगर जाते हैं तो घूंघट निकाल के ही जाते हैं। लेकिन गांव में सबसे अच्छी चीज़ यह होती है कि सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट बहुत करते हैं। देखो, मेरी सासू माँ को बच्चों ने पीछे छोड़ दिया, लेकिन गांव की एक ताई जी थी, वो अम्मा को पकड़ के ही रखी हैं और वो हमारे साथ पूरे गांव में हमारे साथ साथ घूमी थी। जहाँ भी हमें जो भी देख रहा था वो अपने घर खींच रहा था कि आ जाओ आ जाओ, आप हमारे यहाँ बैठो, चाय पियो, नाश्ता करो। और हम कई घरों में गए भी थे। आज सारे बच्चे हमारे साथ थे। धूप बहुत तेज़ थी, लेकिन बच्चों को 1% भी कोई परेशानी महसूस नहीं हुई। गांव में उन्हें इतना अच्छा लगा, कह रहे थे कि ऐसे तो आप महीने में एक बार हमें घुमा लाया करो। हमें गांव बहुत अच्छा लगा। ये जहाँ जो जिस जगह पे अभी हम खड़े खड़े हैं, यहाँ पहले पुरानी पुरानी हवेलियाँ हुआ करती थी। ये मारवाड़ से आए हुए लोग हैं। बहुत पुराने समय में मेरे दादा ससुर से भी पहले के समय के आए हुए थे। बहुत बड़ी बड़ी हवेलियाँ थी, आजकल कच्ची होती थी, पहले तो वो टूट के और नए तरीके से इन्होंने मेंटेन कर लिया है। देखो, यहाँ आपको शायद वो दिख भी रहा होगा कि किस तरीके से हवेली बनी हुई थी। आजकल तोड़ दी है, बीच बीच में से जितनी भी गिरने लग गई थी उसको गिरा दिया और नए मकान बनाना शुरू कर दिया है। कुछ लोग तो गांव में रह रहे हैं, कुछ लोग गांव से बाहर निकल गए हैं। ये जो सामने हवेली दिख रही है ये खाली पड़ी है। ये सब लोग बाहर अपने अपने बिजनेस के हिसाब से जो जहाँ सेट हो गया है वो वहाँ निकल गया। और कई लोग रह भी बहुत अच्छे से रहे हैं, उन्होंने अंदर बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है। बाहर तो आपको ऐसे ही लग रहा होगा कि इसमें अभी कोई नहीं रहता है, लेकिन कई घरों में अच्छे से रह भी रहे हैं। मेरी सासू माँ क्या दिखाने के लिए ले जा रही हैं, बस हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो बच्चों को बड़ा उत्साहित हो रहे थे कि कब दादी हमें वहाँ लेके पहुँच जाएं। देखो, पहले के समय में गेट कैसे होते थे। ये दिखने में ऐसे सिंपल सोबर से लग रहे हैं, लेकिन यहाँ गोली भी अगर चलती थी ना तो इसमें पार नहीं होती थी, इतनी मोटी लकड़ी के बने हुए होते थे। मेरी सासू माँ को भी आज कोई थकान नहीं हो रही थी। वैसे ये कहीं चलने के लिए बहुत दिक्कत होती है, घर में तो नहीं चल पाती हैं, लेकिन गांव में तो इन्हें बड़े मज़े आए और पूरे गांव में घूमी हैं बड़े आराम से। और अब हम पहुंचने वाले हैं यहाँ जिसके लिए मेरी सासू माँ लेके आई हैं। ये आ गई वो जगह। ये वो जगह है जिससे मेरी सासू माँ की बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। इस घर में मेरी सासू माँ शादी होके आई थी, यानी ये वाला घर मेरे दादा ससुर ने बनाया हुआ था। मैं तो शादी होके इस घर में नहीं आई हूँ, लेकिन मेरी सासू माँ इसी घर में आई थी, तो उन्हें इस घर से बहुत लगाव है। मेरी जब शादी हुई थी तब मेरे ससुर जी ने दूसरा मकान बना लिया था, वो गांव से बाहर है, तो मैं वहाँ आई थी। मैं भी गांव में काफ़ी लंबे टाइम तक रही हूँ। मेरी सासू माँ सारी चीज़ें यहाँ की एक एक यादें बताएंगी कि हम यहाँ कैसे रहते थे, कहाँ और क्या करते थे। गांव का बस यही सबसे ख़राब चीज़ होती है कि देखो, अभी एंट्री हुई नहीं है, हम लोग अंदर घुस नहीं पाए, उससे पहले बच्चे को काट लिया पीली वाली बर ने, यानी जो ततैया बोलते हैं। कई लोग कुछ बोलते हैं, उसने इस बच्चे को काट लिया तो वो बेचारा रोने लग गया। फिर किसी ने बताया कि इस पे प्याज रगड़ दो आप, तो ये तुरंत आराम मिल जाएगा। मैंने पड़ोसी के घर से फटाफट प्याज मंगवाई और उस बच्चे के कपड़े टी शर्ट को ऊपर से उतार दिया और उसके ऊपर रगड़ा। उसकी टी शर्ट में अंदर घुस के और उसने काट लिया था, तो वो सूज भी गई थी वो जगह। उससे तुरंत आराम मिल गया। अगर आपके यहाँ भी कभी ये ततैया काट ले तो आप उस पर प्याज लगा सकते हैं, तुरंत आराम मिल जाएगा। ये वो घर है जो मेरे दादा ससुर ने बनाया था। यहाँ पे मेरी सासू माँ काफ़ी लंबे टाइम तक रही हैं, तो वो अपनी एक एक याद को हमारे साथ साझा कर रही थी कि यहाँ पे उनका चूल्हा हुआ करता था, कहाँ पे उनकी सोने वाला कमरा था, कहाँ उनका क्या था, कहाँ वो खाना बनाती थी। ये गेट देखो उसी समय के लगे हुए हैं। अभी तो सारा बंद पड़ा हुआ है, वहाँ कोई नहीं। बाहर वाले कमरे में एक बाबा रह रहे थे, बाकी का सब टूट फूट गया, गिर गया। कच्चे मकान होते थे तो गिर भी गए हैं। कच्चे क्या पक्के भी जब लंबे टाइम बंद रहते हैं तो वो भी गिर जाते हैं। देखो, किसी समय के मेरे ससुर जी का नाम लिखा हुआ है तो वो आज भी उन गेटों पे लिखा हुआ है।
बच्चे उसी को देख देख के फ़ोटो खींच रहे थे कि हम बाबा को जाके दिखाएंगे। यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ था, देखो किस तरीके से नाम आज भी लिखा हुआ है। और बच्चों ने वहाँ बड़ा एंजॉय किया। बड़ों को तो मज़े आ ही रहे थे, लेकिन बच्चों को भी कम मज़े नहीं आ रहे थे। देखो गांव के सारे बच्चे हमारे पीछे पीछे घूम रहे हैं और हमें वो भी सारी एक एक चीज़ बता रहे हैं कि यहाँ पे कहाँ और क्या होता है। इस रूम के अंदर एक बहुत बड़ी क्या बोलते हैं उसको, मतलब बेसमेंट टाइप का बना हुआ है, जिसमें मम्मी बता रही थी कि पहले हम अनाज भर के रखते थे और इसमें ही दीवार के अंदर ही एक तिजोरी टाइप बनी हुई है। बोले इसमें हमारा सारा रखना उठाना सब इसी में होता था। ये सारी चीज़ें वो हमें दिखा रही थी। देखो हमें तो वहाँ बहुत डर लग रहा था, क्योंकि एंट्री करते ही बच्चे को काट लिया तो लग रहा था किसी और को ना काट ले। छोटे छोटे बच्चे गांव के भी हमारे साथ आ गए थे और हम तो पूरा परिवार थे ही। एक एक चीज़ को देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था कि यहाँ कैसे आप किस तरीके से रहते होंगे, कैसे मेंटेन करते होंगे। पहले के लोग बताते थे कि हाइट बहुत होती थी 7-7 फुट की, लेकिन यहाँ के गेट बहुत छोटे लगे मुझे। मैं कह रही थी कि मम्मी मेरी हाइट तो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, तब भी मुझे झुक के निकलना पड़ रहा है। तो मम्मी बोली कि यहाँ के नीचे की ये ज़मीन ऊपर उठ गई है, इस वजह से गेट छोटे हो गए हैं। गेट तो पहले बहुत बड़े हुआ करते थे। गांव के सारे बच्चे हमारे साथ एंजॉय कर रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। और अब हम जाएंगे, जो हमारे यहाँ रहते हैं जीवन भैया। आप शायद जो लोग मुझे जानते हैं, मुझसे परिचित हैं, वो जीवन को अच्छे से जानते हैं। अब जीवन बोले कि अब मेरे घर चलना पड़ेगा, तो अब हम सब लोग चल दिए जीवन के घर। और जीवन के घर भी होगा चाय नाश्ता। उससे पहले कई लोगों ने हमें बुला बुला के चाय नाश्ता करवाया था। मतलब हम सुबह के निकल गए थे घर से और कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा और बड़ों को भी बहुत अच्छा लगा। शायद जो लोग गांव से आज तक जुड़े हुए हैं, वो गांव में टाइम टू टाइम जाते रहें, सबसे मिलते रहें, बड़ा अच्छा लगता है, सबको बड़ा आनंद आता है। हम लोग तो गांव में जाते रहते हैं, लेकिन केवल अपने घर तक सीमित रह जाते थे। आज पहली बार मेरी सासू माँ मुझे पूरे गांव में घुमा के लाई हैं, मुझे ही नहीं पूरे परिवार को घुमा के लाई हैं। और मैंने कहा मम्मी जितने आनंद आज आए हैं, आप मुझे अगर हर बार लेके जाती हो तभी घुमा के लाएं, तो हर बार यही आनंद आ सकते हैं। और परिवार के साथ घूमने में, सबके साथ घूमने में और ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखो ये जो ताई जी हैं वो मम्मी का हाथ नहीं छोड़ रही हैं। खुद भी बेचारी इतनी बुजुर्ग थी, लेकिन फिर भी मम्मी को उन्होंने नहीं छोड़ा है, तो पकड़ के ही पूरे गए। अब हम पहुंच गए जीवन के घर। जीवन का घर हम जितने मेंबर थे उसके हिसाब से बहुत छोटा था, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। तो उन्होंने इतनी छोटी जगह में ही हम सब लोगों की बैठने की व्यवस्थाएं बना दी। और गांव में एक चीज़ सबसे अच्छी ये होती है कि वहाँ कोई चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। देखो कुर्सियाँ भी उन्होंने हमें पूरी एक एक दी। ये है जीवन की वाइफ जो चाय बना रही है। फटाफट से सारी देवरानी जेठानियाँ लग गई और उन्होंने नाश्ता और चाय और पकौड़े और फटाफट से तैयार कर दिए और सबको सर्व भी कर दिए सबने मिल के। तो गांव का तो माहौल ही बिल्कुल अलग होता है, सिटी जैसा नहीं होता है कि यहाँ कोई किसी के काम नहीं आता। वहाँ पे थोड़े से हमने बनाई वीडियो और फ़ोटो शूट। अर्जुन देखो मुझे कुर्सी पर नहीं बैठने दे रहा है, कह रहा है ये कुर्सी मेरी है, इस यहाँ पर मुझे बैठना है। और अब निशांत एकदम से सही था, उसको जो ततैया ने काटा था अब एकदम सही हो गया है। और यहाँ सारे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं पकौड़ों का, और पकौड़े अभी तले जा रहे हैं। इतनी देर में मैंने बना दी सबकी वीडियो। और हमारे गांव का ब्लॉग आप सब लोग को कैसा लगा वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और जिस किसी को भी मेरे गांव का नाम पूछना है वो भी मुझे कमेंट में बताएं। और कल 3 बजे मैं लाइव आने वाली हूँ, तो आप मेरा लाइव ज़रूर देखें। ये है जीवन की मम्मी और अब हमारी हो रही है अपने घर के लिए वापसी।